आज हम देखेंगे शिक्षण योजना भाषा। इसमें क्लास में पहले हम क्लास खींचेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 3, विषय हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे किसी दृश्य या चित्रों को देखकर अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं और चित्रों या दृश्यों के आधार पर वाक्य लिख लेते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण तालाब में चांद। अगली रहेगी हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हम पाठ्य पुस्तक, फ्लैश कार्ड, ब्लैक बोर्ड, चाक व डस्टर ले सकते हैं और भी अपनी सुविधा के अनुसार चार्ट वगैरह भी ले सकते हैं। अगली हेडिंग रहेगी सीख नंबर 4, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, समय और आकलन के तरीके। पहले कॉलम में इसमें का पहला चरण रहेगा शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षक जब शिक्षण की शुरुआत करेंगे तो ये पहला चरण रहेगा शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 से 10 मिनट और आकलन के तरीके में अवलोकन सुनकर सभी बच्चों को गोलाकार में बैठाकर हाव भाव के साथ निम्नलिखित कविता का वाचन करवाएंगे शिक्षक। बंदर के विषय में बातचीत और अभिनय के माध्यम से कविता का वाचन कराएंगे। एक बड़ा मोटा सा बंदर घुस आया कमरे के अंदर, पहले आम संतरे खाए, फिर खाए रंगीन चुकंदर। कमरे भर में दौड़ लगाई, पुस्तक फाड़ी कलम चबाई, बैठ गया शीशे के आगे, दांत दिखाए जीभ चलाई, घर भर में उत्पात मचाया। इसके आगे देखते हैं। खूं खूं करके हमें डराया, डंडा लेकर पापा भागे, भाग गया शैतान कलंदर। इसका अगला चरण रहेगा शिक्षण के दौरान। शिक्षक सभी बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर पाठ तालाब में तालाब में चांद के पृष्ठ पर बने चित्रों को देखकर आपस में एक दूसरे से बातचीत करने को कहेंगे। बच्चे चित्र के आधार पर एक दूसरे को अपनी कल्पना से कहानी सुनाएंगे। इसके लिए समय निर्धारित रहेगा 20 से 25 मिनट और इसका अवलोकन जो है सुनकर करेंगे। अगली हेडिंग इसी में आता है। अगला चरण शिक्षण के बाद में पाठ्य पुस्तक के तालाब में चांद नामक पाठ के चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कौन देगा? बच्चे देंगे। पाठ्य पुस्तक के तालाब में चांद नामक पाठ के चित्र देखकर बच्चे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसके लिए समय 10 मिनट का निर्धारित रहेगा और इसमें हम आकलन के तरीके जो है वो प्रश्नोत्तर द्वारा है। पहला प्रश्न है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे पुस्तक में अपनी देखेंगे और उनको जो दिखाई दे रहा है वो उसके बारे में बताएंगे। दूसरा,
चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई? नंबर 3, तालाब में क्या क्या दिखाई दे रहा होगा? अब उनको उस समय चित्र में जो कुछ उनके समझ में आएगा उसको बताएंगे। अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो बाद में शिक्षक उसका सुधार करेंगे। नंबर 4, पेड़ की डाल टूटने पर क्या हुआ होगा? अगला प्रश्न है, क्या तुम अपनी परछाई को पकड़ सकते हो? हो सके तो अगर धूप रहे तो बच्चों को धूप में खड़ा करके ये प्रैक्टिकली तौर पे कराया जा सकता है और बच्चों से कहा जाए कि अपनी परछाई को पकड़ के दिखाओ, तो वो इस चीज़ को समझ के बता सकते हैं। शिक्षक बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर को ध्यान से सुनकर उनमें हुई त्रुटियों का सुधार करेंगे तथा सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसी के आगे अगली हेडिंग रहेगी नंबर 5, प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। कलरव कक्षा 3 के पृष्ठ 16 पर बने चित्र संख्या 1 पर 3 वाक्य लिखकर बच्चे घर से लाएंगे या शिक्षक जो है बच्चों को घर से लिखकर लाने को कहेंगे। इसमें लास्ट हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। पहला नंबर, लर्निंग आउटकम के आधार पर तालाब में चांद पाठ से संबंधित पढ़ने व लिखने की दक्षता विषयक गतिविधियां का चयन करेंगे। और दूसरा है चयनित गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।